कि अभी इनके पास प्रोजेक्ट्स नहीं है या फिर कुछ भी है, ऑनबोर्डिंग नहीं हो रही है। पर लेकिन आप ये मत सोचिए कि इसकी वजह से आपकी ऑनबोर्डिंग बिल्कुल नहीं होगी, इसकी वजह से जॉब कैंसिल हो जाएगी या फिर ऑफर लेटर इन लोग कैंसिल कर सकते हैं या फिर 222 में हमें ज्वाइनिंग ही नहीं देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आपकी ऑनबोर्डिंग बहुत ही जल्दी होगी यार। 6 to 9 मंथ्स डिले, जो कि एक बहुत ही रेपुटेटेड प्लेटफॉर्म से ये अनाउंसमेंट निकल के आ रही है या फिर एक अपडेट निकल के आ रही है कि 6 to 9 मंथ डिले इन ऑनबोर्डिंग, जो कि एक 3 कंपनीज के लिए, विप्रो, कॉग्निजेंट एंड एसेंचर, तो होने वाली है कि नहीं। और मेरी तरफ से बिल्कुल ना है भाई कि ये बिल्कुल नोप नहीं ही होने वाली है। तो कैसे नहीं होने वाली है, इसके लिए मैं आपको विद इन प्रूफ दिखाऊंगा। तो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। तो हे गाइस, दिस इज अनुराग एंड वेलकम टू गीक्स 2.0। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिक अब 6 से 9 महीने तक अपनी ऑनबोर्डिंग डिले होगी या होगी कि नहीं। और बहुत सारे लोग, जैसे कि सबको पता है कि मैं विप्रो में अभी वर्क कर रहा हूं, तो बहुत से लोग विप्रो के टर्बो वाली जो पोस्टपोनमेंट हुई थी उसके रिगार्डिंग बहुत लोग मैसेज कर रहे हैं कि क्या भाई ये सही बात है या फिर नहीं है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे तीनों कंपनीज के बारे में, एसेंचर के बारे में, कॉग्निजेंट के बारे में एंड विप्रो के बारे में। और हम ये बात करेंगे कि अगर आप इन तीनों कंपनीज में से हैं या फिर अगर आप कोई भी एमएनसी कंपनीज में है तो आपको क्या बेनिफिट मिलते हैं एज कंपेयर टू स्टार्टअप कंपनी, क्योंकि ये पार्ट आपको बहुत देखना जरूरी है। एंड मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन करूंगा अगर आप इनमें सेलेक्टेड हैं, क्योंकि आपको वो पार्ट सुनने के बाद समझ में आ जाएगा कि मैं क्यों ये बोल रहा था। एंड हम ये बात करेंगे कि क्या डिले 6 to 9 मंथ ऑनबोर्डिंग जो डिले हुई है, क्या ये बात सही है कि नहीं, रिसेशन का कितना फर्क पड़ता है एक आईटी इंडस्ट्री में। बताया मैंने कि अपन 3 कंपनीज के बारे में बात करने वाले हैं, विप्रो, एसेंचर एंड कॉग्निजेंट की हम बात करने वाले हैं। तो बेसिकली देखिए, वहां पे जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि भाई अप टू 6 to 9 मंथ, क्या लिखते हैं, अप टू 6 to 9 मंथ आपकी ऑनबोर्डिंग डिले कर दी जाती है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपकी ऑनबोर्डिंग 6 to 9 मंथ के बाद ही होगी। मतलब ऐसा कहीं उन्होंने नहीं ये लिखा है कि 6 to 9 मंथ अब आपको बिल्कुल फ्रीज में रहना है, बिल्कुल बैठ के आपको रखना है, आपकी ऑनबोर्डिंग नहीं होगी। उनका कहने का मतलब यह है कि इन तीनों प्लेटफॉर्म की तरफ से एक सिंगल स्टेटमेंट अगर निकाल के देखें तो उनका मतलब यह है कि 6 to 9 मंथ तक आपकी ऑनबोर्डिंग हो सकती है, उतने तक में आपकी ऑनबोर्डिंग होगी। लाइक विप्रो ने भी कुछ दिन पहले ही बोला था कि भैया हमको 3 to 6 मंथ लग जाएगा सबकी ऑनबोर्डिंग करने में, 3 to 6 मंथ हमें लग ही जाएगा पूरे फेज की ऑनबोर्डिंग, फेज 1 2 3 की ऑनबोर्डिंग करने में। लेकिन हाँ, ये चीज कर ही लेते हैं। स्टार्टअप वर्सेस हम एमएनसी की बात करें, देखिए अगर आपने स्टार्टअप में कोई भी जॉब वगैरह ली, बहुत ही अच्छी स्टार्टअप होती, प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, सब कुछ मिलते हैं, पर आपको उसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च तो करना होगा कि लॉस मेकिंग है, प्रॉफिट मेकिंग, इसलिए होती प्रॉफिट मेकिंग है। पर देखिए स्टार्टअप वगैरह में ले ऑफ की चीजें ज्यादा होती है। जैसे अगर रिसेशन आ गया ना, उनको एक रिसेशन का वर्ड मिल गया कि भैया आज वहां रिसेशन चल रहा है, तो उस कारण से आपकी ऑनबोर्डिंग लेट कर सकते हैं, ऑफर लेटर कैंसिल कर सकते हैं या फिर आपको ले ऑफ कर सकते हैं, ऐसी टाइप की चीजें होती है। पर ये चीज अगर आप एमएनसी में हैं तो एमएनसी में भले ही आपको ऑनबोर्डिंग के लिए रोक के रखेगी, डिले करके रखेगी, पोस्टपोन करके रखेगी, लेकिन कल परसों जब भी उसके पास आएगा ऑनबोर्डिंग वो ले लेगी। जैसे कि मैंने अपनी एक वीडियो में ही बताया था, सॉरी डस्टर उठा लिया जाए, तो मैंने अपनी एक वीडियो में ही बताया था कि भैया विप्रो हो गई, चाहे विप्रो बस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, चाहे एसेंचर हो गई, चाहे कॉग्निजेंट हो गई, भाई ये इतनी मतलब इस स्केल पे काम करती हैं ये कंपनीज की। ऐसा नहीं होता कि आज इनके पास प्रोजेक्ट्स नहीं है, प्रोजेक्ट सबके पास होते हैं। बस मैंने जैसे बताया था आपको कि फ्रेशर ओरिएंटेड एंड प्रोफेशनल ओरिएंटेड में थोड़ा डिफरेंस हो जाता है। ठीक, आप वो वीडियो देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, मैं यहाँ पे लिंक दे दूंगा। ठीक, तो होता क्या है कि जब एक फ्रेशर ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स अभी इस कंपनीज के पास नहीं है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि भैया आप 6 to 9 मंथ ये ऑनबोर्डिंग ही रोक देगी, इसके पास कंपनी में प्रोजेक्ट्स ही नहीं आएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। आज इनके पास प्रोजेक्ट्स नहीं है, मैंने हमेशा बोला है कि कल ऐसा हो जाए कि इनके पास ऐसे प्रोजेक्ट्स आ जाएं कि आपकी एक दिन के अंदर, कितने दिन के अंदर, एक दिन के अंदर, 1 डे के अंदर आपकी ऑनबोर्डिंग करा सकती है, 1 डे के अंदर इमीडिएट ऑनबोर्डिंग करा सकती है। आपके पास 7 सेमेस्टर की मार्कशीट है, 8th की नहीं है, जितने की नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बोलेगी चलो हम बाद में आपसे ले लेंगे, पर ऑनबोर्डिंग करा ले। क्योंकि मैंने आपको पहले भी समझाया है कि जब भी एमएनसी कंपनी प्रोजेक्ट्स लेती है, अपने क्लाइंट से बात करती है, उनको अपने एम्प्लॉय नंबर्स दिखाती है कि भैया मेरे पास इतने एम्प्लॉय बैठे हुए हैं, मेरे पास इतने एम्प्लॉय बैठे हुए हैं, अगर आप इस प्रोजेक्ट्स को देते हैं तो मैं इतनी जल्दी कवर आउट कर लूँगा। तो मेरा कहना तो यही है कि बिल्कुल आप ये मत सोचिए कि आपकी 6 to 9 मंथ डिले हो गई, बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। ठीक, हाँ, रिसेशन की वजह से होता क्या है, रिसेशन इतना फ़र्क नहीं डालता, सॉरी माँ का चाहे ना चल रहा हो इतना, पर रिसेशन इतना फ़र्क नहीं डालता। हाँ, ये हम बोल सकते हैं कि रिसेशन चलिए भैया 15 डेज चल रहा है, 20 डेज चल रहा है, 1 मंथ चल रहा है, उसके कारण थोड़ा सा डाउन हम मान सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं
होगा कि भैया रिसेशन अभी से चल रहा है तो साल भर महीने भर चलते ही जा रहा है, आपकी ऑनबोर्डिंग ही नहीं हो रही है, या तो फिर कुछ लोग बोले थे भैया कि ऑफर लेटर कैंसिल हो जाए, जॉब कैंसिल हो जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अब रिसेशन के चक्कर में इस चीज का टेंशन ना ले। देखिए क्या होता है, जब भी आपको कोई प्लेटफॉर्म जो आपको अपडेट देता है ना, तो भाई वो प्लेटफॉर्म करता क्या है, आपको वो प्लेटफॉर्म वो मटेरियल प्रोवाइड करता है जिसमें आपकी ज्वाइनिंग तक आपको काम पड़े। आप आफ्टर ज्वाइनिंग आप उस प्लेटफॉर्म, जिसमें प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूं जिसने अपडेट निकाली, अब मैं उसके बारे में बता रहा हूं कि अगर आफ्टर ज्वाइनिंग आपको उस प्लेटफॉर्म की कुछ जरूरत नहीं है, लेकिन बिफोर प्लेटफॉर्म ज्वाइनिंग तक आपको उस प्लेटफॉर्म की जरूरत है, इसलिए भाई वो कह रहा है कि भैया 6 to 9 मंथ का अपना नहीं है। तो उनका कहना है कि 2-3 महीने भाई हमारे यहाँ कुछ पढ़ो, कुछ करो, कुछ कोर्सेज वगैरह लो, तो उनका भी मतलब रोजी रोटी चले, उनका भी कुछ खाना पीना चले, ऐसी वाली बातें हैं। तो हमने यहाँ पे कर ली, रिसेशन की बात कर ली है। दूसरा स्टार्टअप मैंने आपको बताया कि बहुत सारे ले ऑफ, ऑफर लेटर बहुत सारे हुए, मैं एक नाम नहीं बता सकता, लेकिन एमएनसी कंपनी में ये नहीं होता है। आपको इस चीज में खुशी होना चाहिए एज अ कंपेरेटिव स्टार्टअप। रिसेशन में इतना फर्क नहीं पड़ेगा, वो अपन को थोड़ा बहुत दिख सकता है, महीने 2 महीने का। ये करते हैं कोविड पेंडेमिक के बारे में, फिर थोड़ा सा विप्रो एंड एसेंचर तीनों की थोड़ा सा डिटेल्ड ऑनबोर्डिंग की बात करेंगे। देखिए कोविड के ऊपर बहुत चीजें डिपेंड हो रही हैं अभी तक। देखिए ये चीजें आपको कोई नहीं बताएगा, जनरली ये चीजें एनालाइज करके जब किसी आप सुपर सीनियर या फिर एक्सपीरियंस बंदे के साथ बैठेंगे जो 2019 बैच 20 बैच के हैं, वो आपको ये चीजें बताएंगे। कोविड पेंडेमिक से इतने नाटक क्यों हो रहे हैं? देखिए क्या हुआ, जब भी कोविड पेंडेमिक आया, ठीक, तो उस टाइम से, उससे पहले टेक की हायरिंग नॉर्मल चल रही थी, मतलब एज ऑफ कैंपस भी जाती थी कंपनी, ऑन कैंपस जाती थी, नॉर्मली बंदे उठाती थी, इतने सारे नहीं लेती थी कि इकट्ठा। लेकिन ये चीज आपने देखी होगी 22 बैच में बहुत सारा बूम आया। अब क्यों आया? कोविड पेंडेमिक जब आया तब तो हायरिंग लो थी, बिल्कुल हायरिंग लो थी। कोविड पेंडेमिक आने के बाद जब लोग मतलब पूरा घर से काम होने लगा, पूरा वर्क फ्रॉम होम हो गया, लोग निकल नहीं रहे, तो सबसे ज्यादा लोग क्या यूज कर रहे थे? टेक। इस वर्ड को सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी को ऊपर रखा जा रहा था, टेक यूज कर रहे थे। उस समय क्या था, बिल्कुल इन कंपनीज के पास एम्प्लॉयज की कमी पड़ रही थी। बताए कि इनके पास वैसे एम्प्लॉयज की कमी हो गई थी जब टाइम कोविड पेंडेमिक था और टेक बूम पे था। जैसे ही ये कोविड खुलता है, कोविड खुलने के बाद इनको लगा कि भैया टेक तो अभी भूमि पे रहेगा, तो इन्होंने ऐसी हायरिंग करी, ऐसी मास हायरिंग करी। आपने देखा होगा इस साल बहुत सारे हायरिंग हुई है 22 बैच के लिए। इस बार इन लोगों ने ऐसी हायरिंग करी कि भैया अब इतने एम्प्लॉयज भर गए कि अब ऑनबोर्डिंग ही नहीं कर पा रहे। अब आपको पता है कि बहुत सारे कंपनीज का WFO हो गया है, बहुत सारे मतलब जो हम घर से वर्क जूम पे मीटिंग करते थे वो हम नॉर्मल पे आ चुके हैं। इतना टेक अब थोड़ा सा डाउन आ रहा है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इससे ये फर्क नहीं पड़ेगा कि कोविड पेंडेमिक्स आने के बाद टेक डाउन हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। देखो भाई बिल्कुल पॉजिटिव थिंकिंग रखो कि फ्यूचर जो है वो अपना टेक है। अगर आप टेक फील्ड से हैं तो ये मत मान के चलिए कि आपको मतलब किसी से इन्फ्लेशन बढ़ने से, रिसेशन से, किसी से कुछ चीजें फर्क नहीं पड़ने वाली। फ्यूचर टेक है, आपको टेक पे ही काम करना है अगर, तो आपको जरूर ही ये चीजें मिलेंगी। तो ये चीज मैं एक बहुत ही पॉजिटिव वे में ये वीडियो बनाना चाहता हूं कि भैया कोई भी प्लेटफॉर्म 3 to 6 मंथ बोल रहा है, 6 to 9 मंथ बोल रहा है, बिल्कुल भी ऐसे उस चक्कर में ना रहे, क्योंकि इन कंपनीज के पास ऐसा है, आज प्रोजेक्ट्स नहीं है, कल प्रोजेक्ट्स आएंगे, तो पास प्रोजेक्ट सबके लिए आ गए ना, तो वो 1 to 2 मंथ्स में सबकी ऑनबोर्डिंग जितनी भी हायरिंग हुई होगी कर लेगी। तो विप्रो की बात करें तो मैंने पहले बता दिया था कि अभी इन लोगों ने 2 मंथ्स के करीबन इन्होंने अभी अप्रॉक्स अपना ऑनबोर्डिंग डिले किया था बिजनेस रिक्वायरमेंट के कारण। लेकिन इनका ये भी अपडेट आया कि था कि भैया 3 to 6 मंथ में हम पूरी अपनी ऑनबोर्डिंग कंप्लीट कर लेंगे। फेज 1 to 3, 1 to 3 बहुत है भाई, 1 to 3 तीनों अमाउंट है, तो तीनों की 3 to 6 मंथ वैसे ही लग जाना है। पर इन लोगों ने बोला हम कर लेंगे भैया, ऑफर लेटर जिनको मिला है उनको जॉब फिक्स है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो विप्रो से हो तो आप इतना परेशान मत हो। मैं तो यही बोलूंगा कि भैया अगर अभी आप ऑनबोर्डिंग के टाइम पे साइड बाय साइड अपनी स्किल इंप्रूव करते रहो एंड बस जय श्री राम करते रहो। एंड एसेंचर के बारे में हम बात करेंगे तो ऐसे 90% को ऑफर लेटर दे दिया है, पर एसेंचर की तरफ से ऑफर लेटर के बाद कोई भी अपडेट अभी तक नहीं आई है। एक बंदे के थ्रू मेरी बात हुई थी तो उसने बोला था कि HR वगैरह जो भी उनके हैं तो वो बोल रहे हैं कि जब हमारी बिजनेस रिक्वायरमेंट होगी या फिर बिजनेस यूनिट्स में रिक्वायरमेंट होगी तभी हम ले पाएंगे। बिजनेस रिक्वायरमेंट मैंने आपको बताया था कि भैया जब इनके पास फ्रेशर ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स नहीं होते हैं, जो बिल्कुल नए ज्वाइनिंग वाले बंदे को प्रोजेक्ट देने होते हैं वो ओरिएंटेड नहीं होते हैं, तब ये उस रिलेटेड ज्वाइनिंग नहीं कर पाती। एंड कॉग्निजेंट तो भैया अभी भी ऑफर लेटर रिलीज ही कर रही है, कभी 2-4 लोगों को भेज दिया, कभी 5-6 लोगों को भेज दिया। मतलब ये इनका स्लो ऑनबोर्डिंग प्रोसेस अभी चल रहा है भाई, क्योंकि इनके पास प्रोजेक्ट्स नहीं है इसलिए स्लो ही ऑनबोर्डिंग प्रोसेस कर रहे हैं। हाँ ये भी है कि ये चलिए ये बात हो गई कि अभी कॉग्निजेंट तो भेज ही रही है ऑनबोर्डिंग। देखिए ऐसा भी नहीं होता है कि कंपनीज के पास मतलब एक पूरे प्रोजेक्ट्स का वो बना रहता है कि भैया इतने फाइल से इतने ज्वाइनिंग होगी तो हम सबको सीधे ये प्रोजेक्ट्स बांट देंगे। उनको भी मैपिंग करने में टाइम लगता। तो भाई बहुत सारी ज्ञान की बातें हो गई, लेकिन अब मेन समराइज
समराइज क्या निकलता है? समराइज ये निकलता है कि भैया 6 to 9 मंथ वाली बातें बिल्कुल सही नहीं है। मैं कि 6 to 9 मंथ वो ऐसा बोल रहे हैं कि कॉग्निजेंट का देखिए, जैसे मैंने अभी बताया था यहाँ पे कि ऑफर लेटर अभी भी आ रहा है, तो भैया कॉग्निजेंट का हो ही सकता है कि 7 to 8 मंथ उनकी ऑनबोर्डिंग में लग जाए। विप्रो का जैसे मान के चलें कि भैया उसने बोला 3 to 6 मंथ में हो जाए, तो मतलब इन्होंने तीनों कंपनीज का मिला के एक स्टेटमेंट दे दिया। तो अब इसका मतलब ये नहीं कि विप्रो 9 मंथ्स लगा देगी, इसका मतलब ये है कि भैया इन तीनों का मिला के होगा। सब्सक्राइब दिस चैनल एंड बाय फॉर नाउ।